सरिता जी के घर पर काफी चहल पहल थी। शादी वाला घर जो था, 2 दिन बाद सरिता के बेटे की शादी है। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ है। दोपहर का समय है। सरिता के भाई राम, भाभी कमला और उनका बेटा संजय, बहू रजनी भी मेहमान बनकर आ गए हैं। सरिता जी के भाई की बहू रजनी शादी के बाद पहली बार उनके घर आई है। रजनी अपनी शादी के बाद किसी भी शादी में पहली बार आई है। मन में बहुत उत्साह था कि किसी शादी में जाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, जेवर पहनूंगी। घर पर तो सासू माँ अच्छे कपड़े पहनने ही नहीं देती। शादी वाली सारी साड़ियाँ, जेवर सब उनके पास हैं। जब कभी कहीं जाना हो तो खुद ही निकाल कर देती हैं। शादी में आने पर सासू माँ ने खुद ही पूरा बैग तैयार किया था, तो मेरी नई साड़ियाँ, नए सूट और गहने भी एक अटैची में रखे थे। मैं खुश थी कि ये सब शादी में बदल बदल कर पहनूंगी, खूब मस्ती करूंगी। उसे नई चूड़ियों का भी शौक था, लेकिन सासू माँ बहुत ही कंजूस थी कि चूड़ियों पर ज़्यादा पैसे खर्च मत करो, कुछ दिन में टूट जाएंगी और फिर से खर्चा करो। इससे अच्छा है कि घर के कामों में मन लगाओ और कहीं जाना हो तभी पहनो। बस 4 चूड़ियाँ प्लास्टिक वाली ले देती हैं, दोनों हाथों में 2-2 पहन लो, बहुत हैं। ज़्यादा कांच की पहन लोगी तो यूं ही छन छन करती फिरोगी और कहाँ जगह जगह पर कांच बिखेरती रहोगी। घर पर पहनने के लिए सासू माँ ने सस्ते सूट लेकर दे दिए थे, बस वही पहना करो। अच्छे कपड़े घर पर ही पहन लोगी तो पुराने हो जाएंगे। और अब सोच रही थी कि मन के सारे चाव 2 दिन में ही पूरे कर लूँगी। बाद में घर आकर तो फिर पहले की तरह ही पहनना ओढ़ना होगा। लेकिन आज वह बहुत ही खुश थी। सरिता जी ने अपनी भाभी के परिवार को ऊपर वाले कमरे में भेज दिया और कहा कि थोड़ा सा आराम कर लो और मैं चाय नाश्ता भेजती हूँ, फिर तैयार होकर नीचे आ जाना। मेहंदी शुरू होने वाली है और बहू को भी अच्छे से सजा कर लाना, देवर के शगुन करने के लिए, कहकर सरिता अपने काम में लग गई और कमला जी ऊपर चली गई। कमला जी की रिश्तेदारी में आई हुई कुछ लड़कियां चाय नाश्ता लेकर आईं और रजनी को देखकर बहुत खुश हुई और भाभी भाभी करते हुए कहा कि नाश्ता करके फिर जल्दी से तैयार होकर आ जाइए, मेहंदी की रस्म शुरू हो जाएगी। कहकर वे सब चली गई। रजनी उठी तैयार होने के लिए तो कमला बोली, कहाँ जा रही हो? तैयार होने? कोई ज़रूरत नहीं है तैयार होने की, अभी घर से तैयार होकर ही तो आई हो। पर माँ जी, वो लोग फिर से आ जाएंगी तो मैं देख लूँगी, तू कपड़े नहीं बदलेगी। अगर कोई आ भी जाए तो उठकर चल देना, ऐसे ही, समझी? और खबरदार, जो किसी से भी कहा कि मैंने मना किया है, वरना तेरा जीना हराम कर दूंगी। बड़ी आई तैयार होने। थोड़ी देर में कमला की बड़ी ननद यानी सरिता जी की बड़ी बहन भी शादी में आई हुई थी और वह भी अपनी भाभी से मिलने कमरे में आई और बोली, कमला, अभी तक तुम लोग तैयार नहीं हुई? चल रजनी बहू, जल्दी से कपड़े बदल, मेहंदी के लिए सब नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। जी अभी आई, कहकर वह भी चली गई और रजनी बेचारी सोच रही थी कि क्या सोचा था, नए नए कपड़े गहने पहनूंगी, खूब मौज मस्ती करूंगी। फिर बोली, माँ जी, अब तो बड़ी बुआ जी भी कह गई, अब तो कपड़े बदल लेने दो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। क्या सोचते होंगे सब कि मैं इतनी देर क्यों लगा रही हूँ? चुप कर, बाप के घर से लाई है क्या नए कपड़े? मेहंदी लगने से कपड़े खराब हो जाएंगे। थोड़ा लाली पाउडर लगा और चल। जैसे ही दोनों अपनी जगह से उठकर जाने लगी तो सरला जी फिर से आ गई। अरे भाभी, 2 बार बुलावा भेज चुकी हूँ, अब तक तुम आई नहीं। बहू, तू भी ऐसे ही बैठी है, देवर को मेहंदी नहीं लगानी क्या? चलिए दीदी। ऐसे कैसे? बहू तो तैयार नहीं है। अब क्या बताऊं दीदी, कितनी बार इसे बोल चुकी हूँ कि चेंज कर लो, चेंज कर लो, पर सुने तो तब ना। ये आजकल की बहुएं मायके जाकर तो खूब सज संवर कर मटकती फिरेंगी,
लेकिन ससुराल वालों की नाक कटाकर ही खुश होती हैं। कितनी बार बोला तैयार होने को, बस एक ही रट लगा रखी है कि नए कपड़े मेहंदी लग जाने से खराब हो जाएंगे। रजनी बेचारी रुआसी सी होकर सास की शक्ल देख रही थी और सरिता जी गुस्सा हो रही थी। लेकिन इस सब में कमला जी और रजनी नहीं जानती थी कि कमरे में कोई और भी है। जब सरिता गुस्सा होकर जाने लगी तो आवाज़ आई, रुको सरिता। सरिता ने पीछे मुड़कर देखा और कमला भी मुड़ी और कमला का मुंह खुला ही रह गया। क्या देखती है कि कमरे में एक कोने में काफ़ी सारे बिस्तर पड़े थे, तो वहीं पर एक जगह गद्दा डालकर और चादर तानकर कमला जी के बड़े नंदोई सो रहे थे और किसी ने ध्यान नहीं दिया। सरिता जी ने पूछा, जीजा जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? साली साहिबा, मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था तो यहाँ कोई नहीं था और सोचा कि थोड़ा आराम कर लूँ। अभी आंख लगी थी तो भाभी जी और बहू आ गई। इनका ध्यान मुझ पर नहीं गया। मैं कब से दोनों सास बहू का ड्रामा देख रहा हूँ। जब कोई बहू को लेने आता है तो कमला भाभी बहू को तैयार होने के लिए कहती है और अगले के चले जाने के बाद इसे डांटने लगती है कि बाप के घर से कपड़े गहने लाई है, तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, कपड़े ख़राब हो जाएंगे। फिर साली जी आपकी दीदी आई तो मैंने सोचा कि देख लूँ कि क्या करेंगी। फिर वही ड्रामा, चल बहू जल्दी तैयार हो जा। वो चली गई तो बहू को फिर से डांटने लगी कि घर से तैयार होकर आई थी, जैसे हो ठीक हो। अरे कमला भाभी, बच्ची को पहली बार रिश्तेदारी में लेकर आई हो तो उसे खुलकर एंजॉय करने दो। आखिर शादी ब्याह में ही तो बहू बेटियां चहकती खुश होती हैं, वरना घर पर वही रोज के काम, वही चिक चिक। याद रखिएगा भाभी जी, रजनी का रिश्ता भी तुम्हारे बेटे को मैंने दिलवाया था और छोटे की अभी शादी करनी है और इसी तरह बहू को परेशान करना है तो खुद ढूंढती रहना छोटी बहू। अगर एक को ही नहीं जीने दोगे तो दूसरी कहाँ से लाओगी? रजनी बहू, जो चाहो पहनो, कोई रोके तो मुझे बताओ और अच्छे से तैयार होकर जल्दी आओ। अब कमला जी बहू के सामने बहुत शर्मिंदा हो चुकी थी और उसने जल्दी से अटैची खोला और बहू के सामने रख दिया और कहा, जो भी चाहिए जल्दी से निकालो, 5 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं जा रही हूँ। रजनी जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। मेहंदी की रस्म शुरू हुई। रजनी को देखकर कमला खुश हो रही थी। कमला के बड़े नंदोई कमला को देख रहे थे और जैसे ही कमला की निगाह नंदोई जी से टकराई, वे रजनी की तरफ देखकर कमला को देखने लगे और कमला ने अपने हाथ जोड़ दिए और वे कमला के पास आकर बोले, देखा भाभी, बहू बेटियां शादी ब्याह की रौनक होती हैं और इन्हें पहनने खाने से कभी भी टोकना रोकना नहीं चाहिए। जी, इस कहानी को लेकर आप सबकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।